देखो, एक चीज़ सिखाता हूँ मैं आप सभी को। स्टॉप लॉस का जो फंडा, एक स्टॉप लॉस का जो होता है ना दिक्कत, मैं समझाता हूँ मेरे तरीके से। इसमें बहुत अलग अलग तरीके से स्टॉप लॉस लगते हैं। अब ये है स्पोर्ट का चार्ट, इसका स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा हुआ है। अब यदि हम यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाते हैं तो ये थोड़ा लंबा चौड़ा स्टॉप लॉस हो जाएगा। ठीक है। अगर ये यहाँ पे स्टॉप लॉस है तो यहाँ पे इसका इस लेवल के आसपास स्टॉप लॉस हो जाएगा। हमारी परचेजिंग है 22-25 के रेट पर, तो हम लोग क्या करेंगे, हमारा स्टॉप लॉस इसी लेवल के आसपास रखेंगे। 21 टच करेगा, हम लोग इसे एग्जिट कर देंगे। ठीक है। वैसे स्टॉप लॉस इसका इसमें होता है, स्पोर्ट में हम लोग यहाँ देखना है कैंडल्स कैसा ट्रेड कर रहा है, यहाँ चेक करना है। एंट्री हमारी यहाँ हुई है, स्टॉप लॉस हमें यहाँ देखना है। तो यहाँ बिल्कुल लो पर है, लो पर है ना। ठीक है, ये चल रहा है अभी यहाँ पे ना। ये थोड़ा फेरबदल हो नहीं रहा यहाँ पे, सही तरीके से ये चार्ट चल नहीं रहा, कल से थोड़ा इशू है। तो जैसे ही ये 20-21 टच करता है, मैं इसको काट दूंगा। ठीक है, यहाँ काट दूंगा, यहाँ पे रेडी है मेरे पास क्लोज पोजीशन। ठीक है, इसको मैं काट दूंगा। ये देखो रेडी रेडी 21। ठीक है, और नहीं तब तक मैं इसको होल्ड कर रखा हूँ। ठीक है, एक बार इसको चलने दो, काटने का तो नौबत नहीं आए तो ठीक है। लेकिन अगर आ जाए तो मैं इसको काट दूंगा। ठीक है, जैसे समझ लिया आप लोगों ने। यहाँ रखेंगे क्योंकि आज इसका एक्सपायरी है, आज मंगलवार है, फिर निफ्टी एक्सपायरी है। तो मैंने सोचा इसी में आपको सिखा दूँ। तो जैसे कि हमारी एंट्री यहाँ पे हुई थी 25 के आसपास का। क्यों हुआ था ये रीज़न आपको मालूम होगा, क्योंकि आपने अपने आप अपने मतलब जो भी स्ट्रैटेजी है उसके हिसाब से काम करोगे। तो ये ऊपर गया, आगे नीचे आया, और ये यहाँ से ऊपर जा रहा था और 50% का क्रॉस किया, मेरा यहाँ पे बाइंग था। ठीक है, स्टॉप लॉस मैं रखूँगा इस लेवल के आसपास, 20 के आसपास। ठीक है, आ जाए तो मैं इसको काट दूंगा। बट अगर अच्छे तरीके से और स्टॉप लॉस रखना है तो होता क्या है, जनरली ऐसा होता है कि हमारा स्पोर्ट में यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा होता है, जो इसका स्विंग होता है ना, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा होता है। तो जैसे ही इस कैंडल स्विंग के नीचे निकलता है तो फिर पोजीशन कटने चालू होते हैं, स्टॉप लॉस कटने चालू होते हैं और नीचे की तरफ का मूव देखने को मिलता है। और अभी हम लोगों ने एंट्री ले रखा है। ठीक है, ऑप्शन में अगर देखें तो ऑप्शन में सेम चीज़ें वही, यहाँ हमारी एंट्री थी तो वही कैंडल का लो रखेंगे। या ये पास में कोई स्विंग है ना, पास में कोई स्विंग है तो स्विंग रखेंगे। ठीक है, ये स्विंग रखेंगे। अभी ये मूव कर रहा है, आपको बताऊँ ना, ये मूव कर रहा है, लेकिन यहाँ दिख नहीं रहा, तो मैं इसको यहाँ नीचे दिखाता हूँ आपको। नीचे दिखाता हूँ नीचे दिखाता हूँ तो यहाँ पे आपको दिखेगा ये हमारा ये ऑर्डर अभी बाई में है, पोजीशन देखो एक चल रहा है अभी। ठीक है, -40 रुपीज़, -38 रुपीज़ इस तरीके से। तो ये यहाँ पे मूव नहीं कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ चार्ट में दिक्कत है। तो समझ गए आप कि स्पोर्ट होगा तो यहाँ पे रखेंगे। और ऑप्शन में नियर का स्विंग, नियर का स्विंग यही है, तो यहाँ पे 21 या 20 रुपये का ये इसका लो है, कितना है, वही 20 रुपये के आसपास। 20 पे आएगा काट देंगे। और टारगेट तो अपना डिसाइड होता है, टारगेट में तो क्या करना है, टारगेट 1:2 का भी होता है, या आपका कोई लेवल है, जैसे कि यहाँ पर मैं सोचता हूँ 42 के आसपास आ जाए। क्यों? क्योंकि ये एक सही लेवल पर है, यहाँ से ये क्रॉस करेगा ना, बहुत अच्छा मूव इसमें देखने को मिलेगा। लेकिन अगर एनी चांस अगर अब इस लो को नीचे निकालता है तो फिर क्या करेगा, ये स्टॉप लॉस हमारा ले लेगा और हम इसे काट देंगे। ठीक है, कैसे कर देंगे, जैसे देखो अभी ये ऊपर गया, सेलर ने नीचे लाने का ट्राई किया। ये चीज़ें मेन समझना है, सेलर ने नीचे लाने का ट्राई किया, अगेन ये ऊपर गया और सेलर ने वापस नीचे लाया और बायर वापस ले जा रहा है, और वापस अगर सेलर नीचे इसको लेके आता है तो ये लेवल वीक हो चुका है, फिर यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस काट देना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर हम लोग काट देंगे। तो वही चीज़ अभी हम लोग देखेंगे, अगर इस लेवल के आसपास आता है अगेन तो हम लोग यहीं पर 21 के आसपास हम इसे काट देंगे। ठीक है, और फ्लो में निकल जाता है तो हम लोग वेट करेंगे। क्यों? क्योंकि एक्सपायरी भी है और अच्छा मूव देखने को मिल भी सकता है। जैसे ही स्विंग के ऊपर निकलता है यहाँ पे, तो यहाँ भी एक मूव दिखेगा, क्योंकि जिन्होंने यहाँ पे सेल किया था उनका स्टॉप लॉस इस स्विंग के आसपास का यहाँ पर है। ठीक है, इस लेवल के आसपास है। कई का स्टॉप लॉस यहाँ पर है, यहाँ पे रखते हैं, बफर में रखें तो इस लेवल के आसपास होगा, यहाँ पर होगा। जैसे ये स्पीड में क्रॉस करता है तो एक हमें अच्छा मूव देखने को मिलेगा। ठीक है, स्टॉप लॉस इस तरीके से लगाते हैं। ये थोड़ा चार्ट सही तरीके से काम नहीं कर रहा, नहीं तो और मैं आपको अच्छे तरीके से यहाँ पे दिख रहा होता अभी। ठीक है, जैसे कि ये देखो -16 एक लॉट के साथ, मतलब मैं बताने की पर्पज़ में, आपको कुछ सिखाने की पर्पज़ में मैं ये लिया था। यहाँ पर कोई लंबी चौड़ी क्वांटिटी बाय करके अगर आपको बताता तो फिर मैं मेरा भी ना मेरा भी कॉन्फिडेंस काम नहीं करता। लंबे चौड़े लॉस लेके कौन मतलब क्या सिखाता है। ठीक है, तो मैं इस तरीके से सिखाने की पर्पज़ से आपको बता रहा हूँ कि स्टॉप लॉस कहाँ पे पुट किया जाए। जैसे कि सेलर जो है मान ले, जो इन्होंने सी सेल किया होगा, उनका स्टॉप लॉस भी इस लेवल के आसपास होगा। जैसे यहाँ से क्रॉस करेगा ना, बहुत अच्छा स्पाइक देखने को मिलेगा। इस लेवल के आसपास सेल कर रखें, निकलेगा तो स्पाइक देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके नीचे निकलेगा तो नीचे एक छोटा सा स्पाइक देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग हमारा पोजीशन काट देंगे जैसे ये 20 के आसपास आता है। ठीक है, 20 के आसपास आएगा, हम पोजीशन हमारा काट देंगे। सिंपल सी चीज़ें हैं। बाकी देखो इसके नीचे भी आएगा, थोड़ा सा चलेगा ये पुट के साइड, बट नो इशू, हम लोग इसको वेट करते हैं, देखते हैं। ठीक है, देखते हैं, देखने में क्या जाता है हमारा। ठीक है, ज़्यादा एनालिसिस करनी नहीं है, हमारा एंट्री हो चुका है ऑलरेडी, तो ज़्यादा एनालिसिस करने की किसी प्रकार का लोड नहीं है। इसके ऊपर जाके क्लोज करता तो ये एक मूव हमें देखने को मिल जाता। अब ये कैंडल डिसाइड करेगा कि ये जाना कहाँ है। हम लोग क्लोज पोजीशन पे
कर रखे हैं टैब को। ओके, और जैसे ये नीचे निकलेगा हम लोग काट देंगे। क्या दिक्कत है, लंबा चौड़ा हमारा लॉस होने वाला है नहीं। इसलिए हमेशा याद रखना, जब भी आप कोई भी पोजीशन लो ना, तो आपका जो क्वांटिटी साइज़ है वो हमेशा कम होना चाहिए। कम होगा ना तो क्या होगा, आप डरोगे नहीं। पोजीशन अगर माइनस में भी जा रहा होगा तो कुछ कुछ पॉइंट्स का आपको लॉस हो रहा होगा, तो इसमें कभी डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बड़े क्वांटिटी होगा तो आपको लॉस भी बड़ा होगा, डरोगे भी आप। और छोटे मोटे रेड कैंडल में हम खुद एग्जिट कर देंगे। जैसे अभी ये देखो लाल हरी इस तरीके से दिख रहा है, तो हम यहाँ पे एग्जिट कर देंगे, ठीक है। जो भी डरते हैं, जिनकी पोजीशन साइजिंग बड़ी होती है, मालूम जैसे मैंने एक क्वांटिटी यहाँ पे बाई किया 40 क्वांटिटी बोले तो एक लॉट, और यहीं पे मैं 400 क्वांटिटी मतलब 400 अगर मतलब 10 लॉट ले लेता तो मैं भाई डरता ना, यहाँ डरता, मैं सिखा नहीं पाता आपको, सिखा नहीं पाता, और मैं यहीं पर भी एग्जिट कर देता। क्योंकि छोटे छोटे पॉइंट्स में भी 1-2 पॉइंट भी जाएगा तो 400 क्वांटिटी होगा, एक पॉइंट ही मूव करेगा तो 400 रुपये का लॉस चल रहा होगा, 10 पॉइंट मूव करेगा तो 4000 रुपये का लॉस हो जाएगा। तो मेन चीज़ ये है, ठीक है। तो ये भी एक लर्निंग पर्पज़ का आपकी वीडियो है, तो स्टॉप लॉस को आपको ध्यान रखना है। बिल्कुल पास में कोई स्विंग है, पास में स्विंग बोले तो ऐसे यू टर्न, तो हमारा स्टॉप लॉस वहाँ पे होना चाहिए। अभी इसका यू टर्न यही हो गया, सामने इसका यू टर्न है, तो हमारा स्टॉप लॉस यहीं पर ही होगा, ठीक है। तो यहीं पर ही कितना है ये 21 के आसपास, तो 21 पर हम इसको एग्जिट कर देंगे। बाकी स्पोर्ट में हम लोग देखेंगे। यहाँ तो क्या है, ऑप्शन है, तो ऑप्शन में थोड़ा प्राइस डीके होता है, जिस वजह से ये जल्दी से माइनस में चला जाता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन डीके का कहानी है, ठीक है। तो ये स्विंग इसका स्टॉप लॉस होना चाहिए। जो नियर का स्विंग है, नियर में आपको लेफ्ट साइड में आपको स्विंग दिखेगा अप साइड के लिए। यहाँ पे देखो, जिन्होंने इस लेवल पे यहाँ पे सेल किया होगा, सी शॉर्ट किया होगा, उनका स्टॉप लॉस यहाँ पे, और जिन्होंने बाय किया होगा तो उन सबका स्टॉप लॉस यहाँ पर है, इस लेवल के आसपास, इस लेवल के आसपास। तो जैसे ही नीचे क्रॉस करेगा तो एक अच्छा मूव दिखेगा नीचे की तरफ, मतलब जिन्होंने कॉल शॉर्ट किया होगा तो उनका स्टॉप लॉस चला जाएगा, सॉरी जो बाय कर रखे होंगे उनका स्टॉप लॉस चला जाएगा, और फिर ऊपर निकलेगा तो यहाँ पे कॉल शॉर्ट वाले का स्टॉप लॉस जाएगा, जिस वजह से यहाँ से स्पाइक देखने को मिलेगा। तो ऐसा गेम होता है थोड़ा सा, ठीक है। जैसे कि मैंने हमारे एक भाई साहब जो व्हाट्सएप पे हमें मैसेज किए थे कि भाई सिखाना है, तो उनके लिए मैं उनको जब भी बता दिया था कि मैं आपको कल की वीडियो में ज़रूर मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। तो यहाँ पे अभी डरने की ज़रूरत है नहीं, जब तक कि स्विंग के नीचे नहीं आएगा। जब इसके नीचे आएगा तो हम लोग इसको काट देंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये निकलने का ट्राई कर रहा था, अब अगेन देखो यहाँ पे अगेन जाके चेक करो आप, तो -14, -20, -24 ऐसा चल रहा है। बड़ी क्वांटिटी होगा तो बड़े लॉस प्रॉफिट चलते हैं, छोटी क्वांटिटी होगा तो छोटे लॉस और प्रॉफिट चलेंगे। सिंपल सा चीज़ है, पोजीशन साइजिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब ये निकल जाएगा ना ऊपर की तरफ, अगर बायर, देखो दो लोगों का फाइट होता है, सिंपल सी चीज़ें हैं, और उसी पर डिसाइड करेंगे हम लोग कि कैसे स्टॉप लॉस लगेगा। मेन चीज़ है, इस वीडियो का पर्पज़ है स्टॉप लॉस के लिए। तो स्टॉप लॉस एक मार्केट में स्टॉप लॉस बहुत बड़ी चीज़ होती है, क्योंकि बड़े लोग स्टॉप लॉस हंटिंग पे काम करते हैं। यहाँ से ये सेलर का स्टॉप लॉस ले जाएंगे, फिर इसको रिटर्न कर देंगे, यहाँ पे बायर का स्टॉप लॉस ले जाएंगे। इस तरीके से वो मनी रोटेशन करके पैसे कमाते हैं, क्योंकि उनके पास पैसे होता है बड़ा। तो हमारे यहाँ पे 2 करोड़ 10 करोड़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाले हैं, या हम लोग 10,000 वाले तो चिंदी हैं हम लोग यहाँ पे, हमें पता भी नहीं चलेगा 10,000 रुपये हमारे कहाँ कहाँ घुस गया, ठीक है। तो स्टॉप लॉस का बस ध्यान रखना। जैसे नीचे का मान लीजिए ये स्विंग है तो यहाँ पे स्टॉप लॉस होता है, ठीक है। ये स्टॉप लॉस होता है यहाँ पर। जैसे ही स्विंग के नीचे निकलेगा तो एक बड़ी मूव देखने को मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये पूरा स्टॉप लॉस एरिया है। जैसे ही इसके नीचे निकलेगा ना, अभी देखो ये वीडियो बना दूंगा मैं, उसके बाद अपलोड कर दूंगा, और जब भी इसके नीचे निकलेगा बाद में, तो देखना कि यहाँ से मूव करेगा, फिर नीचे ये स्टॉप लॉस वाले जो होंगे इनके पास आगे थोड़ी देर रुकेगा, फिर इसका स्टॉप लॉस जाएगा तो और फास्ट मूव करेगा, ठीक है। इस तरीके से ये यहाँ पे सभी जगह स्टॉप लॉस लगे हुए, नीचे यहाँ पे स्टॉप लॉस लगे हुए, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगे हैं। तो स्टॉप लॉस हंटिंग इस तरीके से वर्क करता है, ठीक है। इसको अगर हम लोग 2 चार्ट कर लें, ठीक है, 2 चार्ट करते हैं। यहाँ पे कर लेते हैं हम लोग फिन निफ्टी, और इस जगह पे कर लेते हैं ओके 3। फिन निफ्टी को हम लोग बड़ा कर लेते हैं ताकि 19800 का हम लोग यहाँ पे कॉल ऐड कर लिए। 19800 का कॉल, ऑप्शन चेन, 19800 का कॉल, ओके। ठीक है, इस तरीके से समझो। अब ये पूरा पर्टिकुलर एरिया नीचे का जो है ना, यहाँ पे एक स्टॉप लॉस एरिया है, ये स्टॉप लॉस एरिया है, ठीक है। आएगा काट देंगे, और यहाँ पे इस जगह के आसपास ये स्टॉप लॉस एरिया है, ठीक है। ये स्टॉप लॉस एरिया है इसका, ठीक है। ये स्टॉप लॉस एरिया है। जब तक स्टॉप लॉस नहीं जाए या टारगेट नहीं मिले, इस वीडियो को मैं एंड नहीं करूँगा, ठीक है। स्टॉप लॉस यदि आता है तो मैं स्टॉप लॉस दे दूंगा और आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखो जब तक ये इस लेवल पे नहीं आएगा मैं इसको काटूंगा नहीं,
ठीक है, दो तरीक़ों से देखा जाता है। यहाँ पे हो सकता है कई बार लंबी चौड़ी स्पाइक मार दी नीचे की तरफ, ठीक है, लेकिन स्पोर्ट में ये नीचे आ ही ना, ऐसा भी हो सकता है। तो थोड़ा ध्यान रखना ये भी चीज़ को, क्योंकि ये भी स्टॉप लॉस हंटिंग का प्रोग्राम होता है। मान लीजिए ये यहीं पे थोड़ा सा रेड बनाएगा, बट यहाँ पे एक लंबी स्पाइक मारेगा नीचे की तरफ और आपका बहुत ज़्यादा नुकसान करवा देगा, तो उसके लिए भी रेडी रहना यहाँ पे। अगर मेरा ये 21 टच करता है तो मैं इसको एग्जिट कर दूंगा, ठीक है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमें डरने की ज़रूरत है नहीं। अगर हम इसको देख रहे हैं तो हम नहीं डर पाएंगे। जब तक स्पोर्ट में इसके नीचे नहीं आ रहा है हमें डर नहीं होना चाहिए और हम स्टॉप लॉस नहीं देंगे, ठीक है। अगर रैंडम हम लोग स्टॉप लॉस रखते हैं, हमारे हाथ में रखते हैं, तो कई बार लॉस बड़ा हो जाता है। तो इनिशियल टाइम में जब तक अनुभव ना हो जाए, अकाउंट में पैसे ना पड़े हों हमारे प्रॉफिट वाले, तब तक हमें इस तरीके से मतलब मिस्टेक्स नहीं करने हैं। अपने स्टॉप लॉस को यहीं रखो, आप अपने सिस्टम में रखो, ताकि अगर बाई चांस भी बड़ा स्पाइक कोई दे रहा है तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाए और बड़े नुकसान से हम बच जाए। स्टॉप लॉस का मतलब बड़े नुकसान से बचना, ठीक है। अब देखो ये क्या करता है, क्योंकि इसके पास अभी टाइम है निकलने के लिए। जैसे ये मूव करे, ये एक अच्छा स्पेस है, यहाँ से ये मूव करेगा तो बहुत अच्छा रिटर्न देने वाला है, ठीक है। बाकी हम लोग देख रहे हैं, स्टॉप लॉस के लिए बैठे हुए हैं और कुछ मूव के लिए वेट कर रहे हैं। बायर बार बार यहाँ पे जीतने की कोशिश कर रहा है। अगर बायर को देखोगे ना तो बार बार ये ट्राई कर रहा है ऊपर ले जाने के लिए। ज़रा से भी ये हार मानेगा तो सेलर इसको नीचे ले जाएगा और फिर ये हार जाएगा, ठीक है। टारगेट कितना 1=2, 3, 4 का रखना चाहिए। एक्सपायरी है तो हम लोग वेट करेंगे, क्योंकि अगर ये इसके ऊपर निकलेगा तो इसके पास एक अच्छा स्पेस रहेगा, तो हमें वेट भी करना चाहिए। और नहीं निकले तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी लेवल पे ये घूम रहा है, बट यहाँ पे थोड़ा माइनस में ही चल रहा है, देख लो क्यों। क्योंकि जो प्राइस डीके है, एक्सपायरी है इसका, प्राइस तो डीके होगा ना, लेकिन यहाँ पे एक सिस्टम थोड़ा सा ख़राब हो रखा है इसमें कि ये मूव नहीं कर पा रहा है चार्ट। बट ये यहाँ पे एंट्री हो रखी है, आप सभी को मालूम है। अगर ये मूव करता तो देखने में और अच्छा लगता। यहाँ आप लोग देख रहे हो -46, -50 इस तरीके से ये चल रहा है अभी। अभी आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। अभी स्टॉप लॉस जाएगा तो हम लोग दे देंगे। समझ गए होंगे स्टॉप लॉस किस तरीके से। लास्ट स्विंग, पास का जो भी स्विंग है वो हमारा स्टॉप लॉस होता है। पास का जो स्विंग है वो हमारा स्टॉप लॉस होता है। ये स्टॉप लॉस एरिया है, यहाँ पे ये स्टॉप लॉस एरिया है। ऊपर के लिए ये स्टॉप लॉस एरिया, जैसे यहाँ से क्रॉस करेगा एक बड़ी मूव देखने को मिलेगा ऊपर की तरफ, ये वाला ये स्टॉप लॉस यहाँ पे लगे हुए हैं। ऊपर स्पाइक देगा ना तो एक हमें मूव देखने को मिलेगा अप साइड के लिए, और हम उसी के लिए बैठे हुए हैं। टाइम से पहले एंट्री लिया इसी वजह से, ताकि आप लोगों को मैं बता सकूँ कि स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं, ठीक है। और हो सकता है कि प्राइस डीके की वजह से हमारा स्टॉप लॉस चला जाएगा, तो हम भी बिल्कुल डिसिप्लिन रहेंगे। किसी भी कंडीशन में अगर ये 21 और 20 को टच करता है तो हम लोग हमारा स्टॉप लॉस ले लेंगे, ठीक है। इसमें हम बिल्कुल भी हमारी मिस्टेक्स को हम नहीं रख सकते। डिसिप्लिन रहेंगे और हम इस ट्रेड को एग्जिट कर देंगे यदि ये किसी भी चांस में प्राइस डीके के हिसाब से भी अगर ये नीचे आता है तो, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। बाकी हम लोग वेट कर रहे हैं, एक तरीके से हम लोग यहाँ पे होप ट्रेडर हो गए, ठीक है, क्योंकि अभी कहीं मूव नहीं कर रहा है तो बायर के लिए एरिया होता नहीं है, ये सेलर का एरिया होता है। ओके, बाकी हम लोग देखते हैं। देखिए सीखिए, आता है 21-20 तो एग्जिट करना है आप सभी को, ठीक है। और एक्स्ट्रा इसमें और क्या बताऊँ आपको। मैं एक चीज़ बताऊँ आप सभी को, ये जिधर भी निकलेगा ना बड़ी तेज़ में स्पाइक मारेगा ये। अगर ये अपसाइड की तरफ जाएगा तो बहुत तेज़ में ऊपर निकलेगा, यदि ये डाउन साइड का मूव देगा तो भी बहुत तेज़ में ये मूव करेगा। तो डाउन साइड में हमारे पास ज़्यादा लॉस नहीं है, बट अप साइड अगर निकलेगा तो हमें प्रॉफिट बहुत अच्छा हो सकता है। समझ रहे हो ना। अब देखो ये हमारा स्टॉप लॉस ले गया, समझे आपने क्या समझाया मैं, कि जितना तेज़ में मूव करेगा। लेकिन अच्छा, अब हम इसको एग्जिट नहीं करते तो भी चलता, क्यों, क्योंकि जब तक कि नीचे क्लोज ना करे ना तब तक नहीं। लेकिन हाँ, हमारे सिस्टम में स्टॉप लॉस होना चाहिए। अब आपने समझ गया कैसे स्टॉप लॉस हम लोग लगाते हैं। अब यहाँ पे हमारी एग्जिट हो गई, नहीं तो हमारा लॉस कितना लंबा चौड़ा हो जाता। और एक चीज़ आपने समझा कि मैंने क्या कहा, जैसे ही ये इसके नीचे निकलेगा बहुत तेज़ में स्पाइक मारेगा। इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अब देखो क्यों यहाँ से यहाँ तक आ गया भाई साहब, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा हुआ था, स्टॉप लॉस हंटिंग, ये स्टॉप लॉस था। अब देखो इस एरिया से कितना ज़्यादा नीचे मूव किया है, बट यहाँ पे बायर भी थोड़े एक्टिव होंगे, इसको ऊपर भी लेके जाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा और कुछ बता देता हूँ, यहाँ से ये ऊपर लेके जाएंगे,
ठीक है। और ये जैसे आपने समझा कितना इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, कोई पैसे देकर भी सिखा देगा ना तो मैं समझूंगा कि हाँ वहाँ जाओ और सीखो ये चीज़, उससे सीखो, बट ऐसा नहीं मिलने वाला है। ठीक है, यहाँ से देखो किस तरीके से नीचे मूव किया और कितना फास्ट में मूव किया, बोलते ही कैसे मूव किया। ये लॉस और प्रॉफिट मैं नहीं बताना चाह रहा कि मेरा क्या कितना क्या कुछ हुआ, लेकिन ये समझने की कोशिश करो। जैसे मैंने कहा कि किधर भी निकलेगा ना एक बहुत बड़ा मूव देगा, जैसे ही नीचे की तरफ निकला एक बहुत अच्छा स्पाइक दिया और हमारा स्टॉप लॉस ले गया। सिस्टम में स्टॉप लॉस होता है तो बहुत अच्छा होता है, वहीं पर हमारी एग्जिट हो जाती है, बट हमारा मतलब जो पोजीशन एग्जिट का जो बटन था डायरेक्ट हम रेडी कर रखे थे। तो इस तरीके से हो गया। जैसे कि अभी देख लिया आपने, यहाँ से निकला नीचे की तरफ, ये स्टॉप लॉस चला गया तो ये नीचे की तरफ आ गया, और यहाँ ये एक अगेन सपोर्ट एरिया है। तो अगर सेलर हावी होंगे, सेलर जीत गए यहाँ पर, तो इसको क्या करेंगे, इसको यहाँ तक नीचे लाएंगे और यहाँ पे होल्ड करके और इसे ब्रेक करेंगे, नहीं तो बायर इसको थोड़ा खींच के ऊपर ले जाएंगे। इस तरीके से होता है। ठीक है, एक बार इसको देख लो और समझो थोड़ा सा, और समझो, फिर इस वीडियो को मैं एंड करूँगा। ठीक है, बाकी मैं आने वाला हूँ जल्दी से जल्दी लाइव दोपहर 12:30-1 बजे, तो वहाँ पर और भी चीज़ें मैं सिखाते रहता हूँ। तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पर आपको बहुत मतलब एक ट्रेड आपको मिलता रहेगा, दिन में बहुत अच्छे अच्छे ट्रेड मिलते रहेंगे। यहाँ पे मैंने आपको सिखाया स्टॉप लॉस कैसे और कहाँ पे लगाते हैं। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।